वो अपने बचपन की बात करते जी, रहते हैं, या कोई बड़े हो गए जी, उनकी जी, वो एक अच्छी अच्छी मेमोरीज को याद करना चाहते हैं। हर इंसान जो है अच्छा टाइम याद जी। करना चाहता है, तो अच्छे टाइम को हम बढ़ाते हैं। तो उस टाइम पे वो अच्छी अच्छी बातें अपनी याद रखते हैं। हुँ, और और जो नई चीजें हैं, जो मेरी काम की चीज है, मैंने दवाई खाई कि नहीं खाई, वो सारी चीजें, छोटी छोटी सी चीजें भूल जाते हैं। कई बार खाना खा के भूल जाते हैं, कई बार मेडिसिन लेके भूल जाते हैं, तो फॉरगेटफुलनेस बहुत ज्यादा आती है। जी, तो ऐसे ही एंजाइटी क्यों बढ़ जाती है, वही मैंने एक्सप्लेन किया था। मेरी बॉडी में हवा, गैस बननी शुरू हो जाती है, तो हाइपर एक्टिव माइंड मेरा हो जाता है। हाइपर एक्टिव जब माइंड होता है तो वो सोचता है कि हर चीज जल्दी 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 तेजी से होनी चाहिए। जब वो चीज मेरे हिसाब से नहीं होती, तो फिर वो मुझे एंजाइटी होती है कि ये चीज मेरे टाइम पे नहीं हुई, मैं ये भूल गया, वो जी, भूल गया, या जी, कुछ भी है। तो ये एंजाइटी जो है ये यंग लोगों में भी होती है। यंग लोगों में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि जी, बहुत बार लोगों को, जैसे हम लोग बोलते हैं किसी ने ट्रैवल करना है, तब भी उसको एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। जी। अगर अब मुझे कहीं जाना है, मैं लेट हो रही हूँ, तो हुँ, तब भी मुझे एंजाइटी होती एंग्ज़ायटी है, होती है। क्योंकि हम लोग उसको कोऑपरेट नहीं कर पा रहे होते हैं, हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे होते हैं जो हम खुद से एक्सपेक्ट करते हैं। हुँ, प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि मैं खुद से बहुत चीजें एक्सपेक्ट करती हुँ, हूँ कि मुझे इस टाइम पे वहां पे होना चाहिए, और मैं नहीं हूँ, तो वो मुझे एंजाइटी होनी शुरू हो हुँ, जाती है। ऐसे ही ट्रैवलिंग में है, मुझे इस टाइम पे एयरपोर्ट पे पहुंचना है, या बस स्टैंड पे पहुंचना है, या रेलवे स्टेशन पे पहुंचना है, वहां पे हम लोग नहीं पहुंच पाते, तो एंजाइटी होती जी, है। एंजाइटी होती है तो फिर मुझे हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ना शुरू हो जी, जाता है, क्योंकि मेरी बॉडी को उस टाइम पे ज्यादा ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन की जरूरत ज़रूरत पड़ती होती है। है। तो वो बॉडी को मीट अप करने में वो सारी चीजें फास्ट होनी शुरू हो जाती है, और हुँ, जितनी फास्ट होती जाएंगी उतनी मेरी बॉडी की वियर टियर ज्यादा होने शुरू हो जाती है। तो मेडिटेशन, आप मेरे हर वीडियो में सुनोगे, सबसे पहली प्रिकॉशन कि मैं जितना इस एजिंग को जितना स्लो डाउन कर सकूं, मेडिटेशन और एलमंड ऑयल और देसी घी जो मैं बोलती हूँ नाक में डालने का, और ये सारी चीजें, उतना जितना मैं इसको शांत रखूंगी, अपने ब्रेन को जितना मैं शांत रखूंगी, अपनी बॉडी को, उतना ही मैं ज्यादा तक चल पाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरी बॉडी में ठीक रखना है। मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो है, एक मुझे क्या करना चाहिए, है ना, जी, जो लोग डायबिटिक भी हैं। एक्चुअली डायबिटिक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे हम लोग नहीं बोलते कि आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, आप उसको छोड़ के कोई वो दूसरी मेडिसिन ट्राई करो। नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी देर में भी आपकी बॉडी ऊपर नीचे होती है, उतनी देर में आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है इंटरनली। जो इतना जो आपका लॉस हो जाता है, उसको रिवाइव करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी अपनी बॉडी के साथ प्रैक्टिकल नहीं करो आप, है ना। आपका ठीक ठाक सिस्टम चल रहा है, वो जिस हिसाब से भी चल रहा है, आप उसको कंटिन्यू करो। आप सिर्फ एडिशनल चीजों की मैं बोलती हूँ हमेशा कि एडिशनल चीजें, ये मेडिटेशन है, नाक में बादाम रोगन डालना, एक्सरसाइज करना, पैरों को डिप करना, ये सारी चीजें आप साथ साथ करते रहो। अपने क्राउन चक्रा पे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देसी घी की मालिश करिए, या बादाम रोगन की मालिश करिए। ये चीज, ये बेली बटन, ये 4 स्पॉट आपने अगर आप खुद लिब्रिकेटेड रखते हो, तो आपकी ये चीजें बहुत डिले हो जाएंगे। जो अभी अगर आपको हो भी रहे हैं, आप आज से ही शुरू कर देते हैं ना ये सारी चीजें करना, तो आपके सारे सिम्टम बहुत स्लो होना शुरू हो जाएंगे। पिछली बार वाला मैं वीडियो फिर रिमाइंड करवाऊंगी कि वो बेसिक है कि मेरे पैर में, क्योंकि मेरी नर्व्स यहाँ से शुरू होती हैं और पैर के एंड तक जाती हैं, जी, तो वहां से मुझे उनको डेड नहीं होने देना, हुँ, क्योंकि डेड होना वो वहीं से शुरू होती है, और दोनों का आपस में सिंक होना बहुत जरूरी है मेरे हेल्दी रहने के लिए। तो जी, इसलिए जो है कि सिर को मुझे नरिश रखना है, और मुझे पैरों को भी नरिश रखना, क्योंकि मैंने देखा है पैरों के जो मसल्स है ना, बिल्कुल पतले से हो जाते हैं, तो वो नर्व एंडिंग्स उनकी खत्म हो जाती हैं, उसके बाद वो बस फिर ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। जहां से एक प्रॉब्लम अगर आपकी शुरू हुई, बस फिर वो नेवर एंडिंग है। हुँ, तो सबसे ज़रूरी ये 4-5 चीज़ें भी अगर आप लाइफ में अगर करते रहते हैं, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे कितने सालों से भी है, तो आप मतलब मैं ये कहूँगी आप हेल्दी रह सकते हो, जी, मतलब विद ऑल दीज़ प्रॉब्लम ऑल्सो, कि आपको हॉस्पिटलाइज़ होने की ज़रूरत नहीं पड़े। जी, जी, जी।
थैंक यू सो मच मैम, आपने डायबिटिक न्यूरोपैथी पेशेंट्स को इतना हेल्प किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। साथ ही अगर आप और क्वेश्चंस जानना चाहते हैं, हेल्थ से रिलेटेड जानना चाहते हैं, किसी चीज़ से भी आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन पे है, आप मैम को कॉल कर सकते हैं और मैम से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।